नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 18 अपशिष्ट जल की कहानी वेस्ट वाटर स्टोरी। ये लेसन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन को करने हैं, तो देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जल को स्वच्छ करना, दूर करने का प्रक्रम है, तो किन को दूर करेंगे? जो भी उसमें प्रदूषक वगैरह होंगे तो उनको दूर करेंगे। तो आंसर होगा पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषकों को दूर करने का प्रक्रम है। घरों के द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला जो अपशिष्ट जल है वो क्या कहलाता है? स्वेज। घर के द्वारा जो अपशिष्ट वेस्ट वाटर जिसको निर्मुक्त करते हैं उसको कहते हैं स्वेज। नंबर 3, शुष्क का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? स्लज। स्लज का उपयोग किया जाता है खाद के रूप में, जो किसानों को उपलब्ध करवा दिया जाता है। डी। नालियाँ और के द्वारा अवरुद्ध, नालियाँ जो होती हैं वो किसके द्वारा ब्लॉक हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है? तो केमिकल्स, रसायन और किचन वेस्ट वगैरह जो होता है, किचन वेस्ट के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन के बारे में कौन सा कथन सही है? O3, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ए ऑप्शन है, यह सजीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए करते हैं। यह पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको अवशोषित करता है। वायु में इसका अनुपात 3% है। तो कौन सा कथन सही है? ABC, BC, AC एंड ऑल। तो ओजोन जो होती है O3, सजीवों में रेस्पिरेशन के लिए तो अपन ओजोन का यूज़ करते नहीं है, तो इसका यूज़ किया जाता है जल को रोगाणु रहित करने के लिए। और पराबैंगनी जो किरणें होती है उसको अवशोषित करने का काम करती है ताकि स्किन कैंसर से बचा जा सके। आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 3, जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के लिए उत्तरदायी कारण है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास, प्रदूषण, सभी। तो ये सभी फैक्टर जो हैं वो उत्तरदायी हैं। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने वर्षों की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने का अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है? तो 2000 से 2015, 2005 से 2007, 2005 से 2015 या 15 से 18। तो 2005 से 2015 ये जो टाइम पीरियड था उसको जल के लिए, जीवन के लिए जल पर कार्य करने का अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, अपशिष्ट जल के उपचार का प्रक्रम क्या कहलाता है? जल उपचार विधि, अपशिष्ट उपचार विधि, या स्वच्छ जल उपचार, या वाहित मल उपचार। तो अपशिष्ट जल के उपचार का जो प्रोसेस होता है वो वाहित मल उपचार कहलाता है। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, वाहित मल में कौन सा घटक पाया जाता है? कार्बनिक, अकार्बनिक इम्प्यूरिटीज, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, पोषक तत्व, जीवाणु, सूक्ष्म जीव, या सभी। तो जो वाहित मल है उसमें तो सभी पाए जाते हैं, अपन ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 7, जल को स्वच्छ करने हेतु उसमें मिलाया जाता है क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। तो जल को स्वच्छ करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में सर्वप्रथम जल को किस में से गुजारा जाता है? अपन ने चैम्बर बना करके इसका जब उपचार किया था, ट्रीटमेंट, तो अपन ने डायग्राम बना करके देखा था। तो सबसे पहले जल को किस में से गुजारते हैं? शलाका या छन्ने, फिल्टर पेपर में से गुजारा जाता है ताकि उसमें से जो कपड़े हैं, प्लास्टिक्स हैं, वो अलग से हो जाएं। फिर उसको सेकंड टंकी में डाला जाता है ताकि उसमें से कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाएं, छन्न निथर जाए। आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 9, स्लज को अवायवीय एनारोबिक जो बैक्टीरिया होता है जीवाणु के द्वारा अपघटित करने पर कौन सी गैस का उत्पादन होता है? बायोगैस का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस CH4 मीथेन का उत्पादन होता है जिसको रसोई घर ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, वाहित मल संयंत्र के चारों ओर कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं जो अपशिष्ट जल को अवशोषित करते हैं? नीम, सिनकोना, यूकेलिप्टस, या चिलगोजा। तो जो वाहित मल संयंत्र होते हैं उसके चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि ये अधिक जलवाष्प को निर्मुक्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? 2015, 2016, 17, 18। तो भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया है 2016। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करने हम निर्धनता से प्रेरित कष्ट को कम कर सकते हैं और सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट किसका था? यूनेस्को,
यूनिसेफ, रिको या ISI? तो ये स्टेटमेंट था यूनिसेफ का, आंसर होगा बी। NCERT में सेम दे रखा है स्टेटमेंट, पूछा जाता है ये स्टेटमेंट किसका था, यूनिसेफ का। जैव निम्नीकरण जल प्रदूषक हैं। बायोडिग्रेडेबल वाटर पोल्यूटेंट कौन सा है, प्लास्टिक की थैली, शाकनाशी, पीड़कनाशी या वाहित मल? तो कौन सा होता है, जैव निम्नीकरण जल प्रदूषक वाहित मल, आंसर होगा डी। तो अपन ने लेसन नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी, इसके 13 क्वेश्चन अपन ने ऑब्जेक्टिव स्टडी किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने लायक हैं। तो अपनी जो क्लास 7 के NCERT हैं वो अपन ने कंप्लीट कर ली हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। 6 के NCERT कंप्लीट कर ली, 7 के NCERT कंप्लीट कर ली, और अपन ने जो ह्यूमन डिजीज़ हैं, विटामिन हैं, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। कल अपन शुरू करेंगे क्लास 8वीं की NCERT। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।